हेलो 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 माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे कर रहे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, आज किचन में मेरा वर्क नहीं था ज़्यादा कुछ। मम्मी पहले से सब कुछ रेडी करके रखी थी और मैं नाश्ता करके और टिफ़िन लेके अपना चल दी थी लाइब्रेरी। रेडी हो गई थी, मैं पूजा भी कर लिया था मैंने। और सुबह सुबह भगवान का नाम लो ना तो बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पर मेरा दिन स्टार्ट होता ही है लाइब्रेरी से आज का। तो यहाँ पर मैं अपना जो भी है पेपर सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरा एग्ज़ाम आने वाला, तो मैं उसके लिए सोच रही हूँ कि पेपर सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सबका देखा ही होगा आपने, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व करते हैं। जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना तो बहुत सीरियस रहती हूँ मुझे, क्योंकि बहुत टेंशन भी होती रहती है। बार बार माइंड में आता है मेरे कि पता नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। बार बार डीमोटिवेट होने लगती हूँ। कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, कैसे होगा, कैसे पढ़ूँगी, कैसे तैयारी होगी, या फिर मैं आगे मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा। बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं हर वक्त। तो बहुत टेंशन लेने लगती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं, अपने आप को फिर मैं शांत करती हूँ। नहीं, सब लोग कहीं और गोले से तो आए नहीं हैं, यहीं से हैं। सब लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं, अपना 100% देते हैं, सबका सिलेक्शन होता है। तो मैं भी क्यों ना अपना 100% दूंगी, तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। और उसके बाद से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी मैं ब्लॉग में। फिर मैं क्लासेस के लिए गई, वहाँ से आई, और ये रात का वीडियो बिल्कुल आई थिंक 1:10 हो रहा था। आपने अभी घड़ी में देखा है, मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ खाना, और सब्ज़ी गरम कर रही थी, और उनके लिए पूड़ियाँ तल रही थी, ताकि क्योंकि इतनी ठंड में वो आते हैं तो फिर ठंडा ठंडा खाना ठंड में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर रेडी करी, वो हंस रहे हैं कि तुमको बोला था पहले से रेडी करके रख देती, क्यों इतना वो करती हो, फिर आराम कर लो। तो मैंने कहा नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता है ठंडा ठंडा खाना। तो मैं उनके लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ गरम गरम, और वो फ्रेश व्रेश हो जाएंगे तो मैं उनको फटाफट से उसके बाद खाना दे दूँगी, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। ज़्यादा रात हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, और यहाँ पे मैं उनसे हम बातें कर रही हूँ कि आप जल्दी कर लो तो मैं आपको दे दूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी, मुझे भी नींद आ रही है। तो बाकी का पूरा मेरा ज़्यादा रूटीन में शूट नहीं की थी, इतना भी रात का ही वीडियो है। तो अब बोल रहे थे आज वीडियो नहीं अपलोड किया, मैंने कहा नहीं, मैं कल वीडियो करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर शूट कर देती हूँ। और अद्दू भी सो गया था, उसको मम्मी ने सुला दिया, तो यहाँ पे मैं चौकी बेलन रखती हूँ। अभी बिल्कुल कुछ भी काम करने का मन नहीं था, मैं सुबह उठ के जो भी करना होगा करूँगी, अभी तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं यहाँ खाना दे देती हूँ, और मम्मी भी ज़्यादा लेट हो गया था मम्मी को भी सोने में, क्योंकि मम्मी से मैंने बोला था कि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और मुझे सॉक्स वुलन चाहिए, क्योंकि पिछली बार मम्मी ठंड ने मेरे लिए सॉक्स बनाई थी तो वो सारे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने मम्मी से कहा मेरे लिए सॉक्स बना दो। और ये देखिए गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं अद्दू को, जैसे ही अद्दू ने उठाना, बहुत लेट हो गया था मुझे उठने में भी, 8:30-9 बजने वाला था। तो मैं अद्दू को जल्दी से मम्मी से बोली, मम्मी मुझे गर्म करके तेल दे दो तो मैं इसको मालिश कर दूँ। मैं इसको मालिश करके और डायपर वायपर इसका चेंज कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग का है ना। और ये मेरा ईयरबड लेके अपने कान में लगा रहा है, देखता है ना हम लोगों को, तो जो चीज़ देखता है ना वही करता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, जो कुछ आप करोगे ना घर में तो वही सीखते हैं, इसलिए हमेशा उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए ताकि उन पे गलत इफ़ेक्ट हो। वैसे बच्चे बहुत मासूम होते हैं। यहाँ पर मैं उसके बाद मैं किचन में आई, मम्मी को देखा, मम्मी नहा ली थी, मम्मी पूजा के बर्तन धुल रही थी, और सारे बर्तन भी मम्मी ने धुल दिए थे। तो मैंने कहा चलो चाय वाय बना देती हूँ, सबके लिए चाय बना देती हूँ, उसके बाद से मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली थी पूड़ी और मटर मेथी की सब्ज़ी। मटर मेथी की सब्ज़ी किसके किसके यहाँ बनती है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा हमें। हमारे यहाँ ठंड में बनती है मटर मेथी की सब्ज़ी। यहाँ पर मम्मी पूजा के अपने बर्तन धुल रही हैं, मम्मी पूजा करने जा रही हैं। मैं उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद जब नहाऊंगी तो पूजा, क्योंकि इनको निकलना था तो, और ये चले गए थे कार वॉश करने के लिए, तो मैंने कहा जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ। और मुझे रूम भी क्लीन करना था, क्योंकि इतना रूम फैला होता है तो अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं कोई कभी भी आ सकता है। वैसे क्या होता है ना कि जब भी घर बिखरा होता है तभी मेहमान घर में आते हैं।
तो यहाँ पर मैं कंबल था तो उसमें खोल लगा रही थी, क्योंकि फिर खोल लग जाता है ना तो बड़ा सेफ़ रहता है कंबल, क्योंकि आपको सिर्फ खोल धुलने की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए तो बड़ा सही है। फिर मैं घर गई थी तो मम्मी ने मुझे ये ख़रीद के दिया था। खोल लगा दूँ, फिर जैसे हो नहीं रहा था तो मैं बेड पे चढ़ के उसको सही कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं खोल लगा ली थी, और जितने भी कपड़े थे, ये इनके लिए रज़ाई मैंने निकाल के रखा था तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके दूसरे कमरे में रख देती हूँ। और मेरे जितने भी कपड़े धुले हुए थे, मैंने कल धुला था तो मैंने कहा पहले फ़ोल्ड कर दूँ। अद्दों के भी बहुत सारे कपड़े थे, और उधर मैंने गैस पे चाय चढ़ाई थी और मम्मी पूजा कर रही थी। देखो मम्मी जब पूजा कर लेंगी तो उनको मैं चाय दे दूँगी, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। और आज बहुत लेट हो जाएगा मुझे लाइब्रेरी जाने के लिए। मैं अथर्व के कपड़े जितने होते हैं ना, सब कुछ सीक्वेंस वाइज रखती हूँ ताकि वो आसानी से हमें मिल जाए। तो उसके एक में जितने भी पैंट्स होते हैं वो सारे रख देते, एक में स्वेटर और टी शर्ट, ऐसे बहुत सही रहता है। आपको ना जब आप बास्केट्स में रखोगे ना तो आपको आसानी से कपड़े मिल जाते हैं। और ऐसे अधर्व ऊपर रख देती हूँ तो अधर्व क्या होता है ना, फैलाता है। फिर मैं यहाँ पर कल गई थी किचन में, इधर का सारा काम मैंने कर लिया था तो चाय पी रही थी। उसके बाद मैं किचन में आई तो अधर्व को दूध चाहिए, तो देखिए कैसे बॉटल लेके जा रहा है। मैं मम्मी कह रही हूँ कि मम्मी के जाके गोद में बैठ के दूध पियो। फिर यहाँ पर अधर्व अपना बॉटल लेके खुद आ गया था दूध पीने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि यार इनको निकलना था, ये आ गए थे नहा रहे थे। मैंने कहा सब्ज़ी मैं फटाफट रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मीठी पूड़ी बना लूँगी, क्योंकि मम्मी ने आटा भी लगा दिया था। मम्मी है ना तो बहुत हेल्प हो जाती है हमारी, क्योंकि सारा काम फिर मेरे ऊपर आ जाता है, फिर पढ़ाई। तो अभी तो मैं कैसे, मम्मी है तो मैं मैनेज बहुत कुछ कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं सारा मसाला भुनने के बाद में मेथी डाल दिया है। मेथी जब थोड़ा गल जाएगा ना तो अब आप मटर को भी बॉईल कर लीजिएगा, मटर उसके बाद डालिएगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ, और ये आ गए थे। कहते हैं ना कि पूरा टाइम, मतलब मेरा तो कह आधा से ज़्यादा पूरा दिन का टाइम किचन में ही जाता है। फिर मैं इनके लिए चली गई थी सॉक्स लेने, तो ये चला रहे थे सब्ज़ी। मैंने कहा देख लो सब्ज़ी हो गई है तो बंद कर देना। और ये देखिए मेरा मटर और मेथी रेडी हो गया था, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। यहाँ पे नमक थोड़ा हल्का था तो मैं उसको बोली थी कि नमक थोड़ा और डाल देती हूँ, हल्का हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। तो फिर मैं इनके लिए फटाफट से निकाल रही हूँ नाश्ता, कि आप नाश्ता कर लो। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि पानी गर्म ये किए थे तो वो पानी रखा हुआ था। मैंने कहा नाश्ता कर लो। तो फिर उसके बाद हमारा जो भी काम है ना, इनके जाने का पूरा देख रहे हैं। किचन पे ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिए, बहुत मैशी हो रखा है। और ये इधर के साथ थोड़ी देर मैं खेल रही हूँ। तो उसके बाद ये लोग सब लोग छत पे, मम्मी और ये नाश्ता कर रहे थे, और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन हमारा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। आज मुझे सुबह से ही ना अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे। लेकिन फिर भी मैं बोली कि ऐसे कभी कभी होता है, ठीक हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर मैं उसके बाद चली गई थी किचन क्लीन करने के बाद नहाने। और यहाँ पर देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाल कॉम्ब कर रही हूँ कि कॉम्ब कर लूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बस अभी पूजा करके आई हूँ जस्ट। तो यहाँ पर मैं अपना रेडी होंगी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो मैं लगाती नहीं हूँ, यहाँ मॉइस्चराइज़र बस लगाऊंगी। और इतना कुछ डेली का मेरा ऐसा नहीं होता है रूटीन कि मेकअप ही आपको वियर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, और इतना केयर भी नहीं मैं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि खुद के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है। इतना सारा काम रहता है मेरे पास कि टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है। फिर मैं उसके बाद आ गई थी लाइब्रेरी। आप लोग को मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, मुझे सही नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा ही प्रेशर प्रेशर सा लग रहा था। बहुत टेंशन हो जाती है ना जब भी मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ, बार बार अचानक मेरे दिमाग में आता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट फिर कोशिश करती हूँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आप लोग के लिए मैं कुछ दो लाइन कहना चाहती हूँ। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो बस मोटिवेशन लेके मैं भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दी हूँ कि अब तो जंग लड़ना ही है, और आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में इन फ्यूचर। तो बहुत कुछ सही करना है इन फ्यूचर, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ताने हैं, बहुत कुछ सुनने को आया है, तो उसको सही करना है मुझे। लाइफ भी इतनी इतनी शॉर्ट नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत आगे ज़िंदगी पड़ी हुई है।
तो अपने आप को संभाल के और फिर मैं अपने पढ़ाई में लग जाती हूँ बिल्कुल मोटिवेशन के साथ। और आज मेरी तबीयत हो गई ख़राब और मैं लाइब्रेरी से रिटर्न आ गई थी घर, तो इसलिए मैं ब्लॉग फिर रात का भी नहीं शूट कर पाई। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।